हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे www क्या है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। सेकंड है वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा क्या है। थर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास क्या है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है। अगला है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर है। नेक्स्ट है वेब सर्वर क्या है, HTML क्या है, वेब पेज क्या है और वेब ब्राउज़र क्या है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमेज होता है, फ़ोटो होता है, वीडियो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर होती हैं। उनका एक स्टोर होता है, लोकेशन होता है और इनको URL के ज़रिए आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इन सभी चीज़ों का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे देख लेते हैं। www का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको W3 या वेब भी बोला जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेस इनको जो है URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन्हीं के जरिए HTML और वेब रिसोर्सेस को पहचान किया जाता है, उनको पहचाना जाता है। जहाँ HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक का मतलब होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आपस में अटैच करके रखना। तो जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपस में अटैच रहेंगे तो वही है कि HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं HTML डॉक्यूमेंट को जो है URL के जरिए पहचान किया जाता है और आपके सामने उसको प्रदर्शित किया जाता है। इन वेब डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर पाते हैं। आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ये सेंट्रल हब होता है। www एक प्राइमरी टूल है जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं या इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं। वेब डॉक्यूमेंट को HTML के जरिए लिखा जाता है। यहाँ पे HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि जितने भी प्रकार के वेब सर्वर में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब कि वेब डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको HTML भाषा में लिखा जाता है और इन्हीं HTML भाषा को जो है www के जरिए इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है, मतलब कि प्राप्त किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो होते हैं कोई भी प्रकार का इमेज हो सकता है, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट हो सकता है। इन किसी भी फॉर्मेट में उनको रखा जाता है और इन्हीं को आप वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए आप देख पाते हैं, इंटरनेट से एक्सेस कर पाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा क्या है यहाँ पे जान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ हाइपर टेक्स्ट फाइल और वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लिंक रहते हैं, जहाँ बिलियंस ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलग अलग सर्वर और कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, जिनको वेब ब्राउज़र के जरिए एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है इसको हम एक सिस्टम भी बोल सकते हैं जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपस में लिंक रहते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसको हम वर्चुअल प्लेस भी बोल सकते हैं, जहाँ दुनिया के सारे वेब पेजेस, वेब सर्वर, वेबसाइट इन सबको HTTP प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेस किया जाता है, मतलब कि प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है www में वेब पेजेस, वेब सर्वर, URL, हाइपरलिंक और HTTP का कलेक्शन भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं ये रिसोर्सेस और यूज़र जो HTTP के जरिए इंटरनेट से जुड़ते हैं उनका मीडियम होते हैं। नेक्स्ट है दुनिया में जितने भी वेबसाइट और वेब पेजेस इंटरनेट में हैं उनके कॉम्बिनेशन को ही वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। नेक्स्ट है जब कभी भी आप URL अपने ब्राउज़र में लिखते हो
तो समझ जाना कि आप www से जुड़ गए हो। मतलब कि URL को अपने ब्राउज़र में, मतलब कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है, मोजिला हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। इनमें जब आप कोई URL एड्रेस लिखते हो तो आप www से जुड़ जाते हो। मतलब कि जो भी एड्रेस लिखते हो उसको www के जरिए खोजा जाता है और इंटरनेट पर आपको वो चीज़ मिल जाता है और उससे एक्सेस करते हैं और आपकी स्क्रीन पर वही एड्रेस आपको दिखाई देने लगता है। अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है। एक वेब पेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको चलाने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। इन वेब पेजेस को ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है और ब्राउज़र में इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और दूसरे मीडिया फाइल रहते हैं। ये वेब पेजेस हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। ये सब काम जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब में ही होता है। बर्नर्स-ली जो वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर हैं, मतलब कि बनाने वाले हैं, इन्होंने तीन टेक्निक www के लिए तीन टेक्निक को डेवलप किया था। उनमें से एक है URL, जिसका नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL पे वेबसाइट का एड्रेस होता है। दूसरा होता है HTML। HTML क्या होता है? वेब डॉक्यूमेंट को इसी के द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक नियम होता है जो इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए मदद करती हैं या सहायता करती हैं। फर्स्ट है URL, सेकंड है HTML और तीसरा है HTTP। अब वर्ल्ड वाइड वेब का क्या इतिहास है ये जान लेते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं या उनको वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर बोला जाता है, जिनको वेब के इन्वेंटर भी बताया जाता है। बर्नर्स-ली को W3C के डायरेक्टर थे। W3C के डेवलपमेंट को बर्नर्स-ली ही मॉनिटर करते थे। उन्होंने हाइपर टेक्स्ट को भी डेवलप किया। वेब के जरिए कम्युनिकेशन करने की टेक्निक को डेवलप किया। वेब पेजेस को आपस में लिंक करने की टेक्निक को इन्होंने ही इन्वेंट किया। हाइपर टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट से इन्होंने इंटरनेट का नज़रिया ही बदल डाला। 1989 में बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर पे काम करना शुरू किया। इस सर्वर का नाम पहले HTTPD था। शुरुआत में www कुछ इस तरह था, जैसे यहाँ देख सकते हैं WYSIWYG हाइपर टेक्स्ट ब्राउज़र या एडिटर, जो कि नेक्स्ट स्टेप इन्वायरमेंट में चलता था। वर्ल्ड वाइड वेब 1991 तक पूरे दुनिया में फैल गया था या फिर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच चुका था। अब वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास के बारे, हम उसके कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कार्य कैसे करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे HTML, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है, जो किसी भी यूज़र को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है www क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। मतलब कि क्लाइंट और सर्वर के मॉडल के आधार पर बना हुआ है, जिसमें क्लाइंट साइट पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर कार्य करता है और सर्वर साइट पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL एड्रेस टाइप किया जाता है। URL किसी भी फाइल का एड्रेस हो सकता है। इसके तीन भाग होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है URL। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। फर्स्ट है मतलब प्रोटोकॉल, नियमों का समूह। नेक्स्ट है डोमेन नेम और ये उसका पाथ है कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखते हैं, वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र दिए गए URL के सर्वर से संपर्क करता है तथा उसे URL के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता है। मतलब कि आप इंटरनेट पे जो कुछ भी सर्च करते हो, जिस भी चीज़ के बारे में सर्च करते हो, उसको URL कहा जाता है और उस URL को सर्वर से कनेक्ट किया जाता है।
और रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि इसको आपको ओपन करके देना है। नेक्स्ट है, सर्वर के द्वारा इस URL एड्रेस को IP एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे क्लाइंट कंप्यूटर एक निश्चित सर्वर से जुड़ जाता है। जब आपके कंप्यूटर को या जो भी एड्रेस है आपका URL, उसको एक IP एड्रेस दे दिया जाता है, तब आप सर्वर के कंप्यूटर से जुड़ जाते हो। जब एक बार साइट प्रदर्शित होती है तो उसमें सामान्य टेक्स्ट के अतिरिक्त हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं, जिसको इंगित करने पर उससे संबंधित URL प्रदर्शित हो जाता है। जब यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस URL पर उपस्थित पेजेस को प्रदर्शित करने का आग्रह सर्वर से कर देता है तथा सर्वर उस वेब पेज को प्रदर्शित करता है जो ब्राउज़र जो होता है वो आपके यूज़र के लिए उसको प्रदर्शित कर देता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है www, और स्क्रीन पर आप जो भी खोजे हो, जो भी सर्च किए हो, वो आपको प्रदर्शित हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बारे में आप दूसरे लेख में पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी ये इंटरनेट नेटवर्क हाईवे है जहाँ यूज़र हर रोज़ बहुत सारा डाटा को आपस में नेट के जरिए एक्सचेंज करता है। इंटरनेट को चलाने के लिए प्रोटोकॉल मतलब कि नियमों के समूह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट। ये सब अलग अलग नियम्स हैं जिनके जरिए आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रोटोकॉल्स के नियम हैं जो नेटवर्क गवर्न करते हैं। दूसरी तरफ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक्सेस करने का एक जरिया होता है, मतलब कि इंटरनेट को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है, किसी प्रकार की जानकारी को शेयर करने वाला मॉडल है जो इंटरनेट से ऊपर है। ये कुछ प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है जिनका नाम है HTTP, वेब ब्राउज़र, HTML और वेब सर्वर, जिनके बारे में नीचे बताया गया है। www और इंटरनेट में क्या अंतर है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य अंतर हैं। तो एक तरफ देख सकते हैं इंटरनेट दिया गया है और दूसरी तरफ है www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट से शुरू करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1990 में हो गई थी और www की शुरुआत 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका बनाया था। नेक्स्ट है हार्डवेयर से बना है इंटरनेट, और www जो है सॉफ्टवेयर से बना है। थर्ड पॉइंट है इंटरनेट में सर्वर, राउटर, ब्रिज, टावर, सैटेलाइट जैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। और www जो होता है प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट, प्रोटोकॉल, वेब पेजेस, टेक्स्ट, इमेज आदि का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है पहले इंटरनेट का नाम अर्पानेट था और www का शुरुआती दिनों में नेट SNFSNET बोला जाता था इसको। नेक्स्ट है इंटरनेट IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है और www HTTP का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के बिना www भी चल सकता है, मतलब कभी भी चल सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिना इंटरनेट के www एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट www का सुपर सेट होता है और www इंटरनेट का सबसेट है। नेक्स्ट है इंटरनेट में कंप्यूटर को IP एड्रेस के जरिए खोला या खोजा जाता है और www को इंफॉर्मेशन को URL से लोकेट किया जाता है, उसको सर्च किया जाता है। अगर URL नहीं होगा तो www में आप कोई भी जानकारी नहीं खोज सकते। अब हम जानते हैं वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर, तो वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जब कभी भी यूज़र HTTP के जरिए एक वेबसाइट या एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वह सर्वर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी HTTP के जरिए ही देता है और वो रिस्पॉन्स कुछ और नहीं एक HTML का पेज होता है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च किए तो गूगल वेबसाइट का वेब सर्वर आपको बहुत सारे रिजल्ट शो करता है। यही वेब सर्वर का काम होता है। सर्वर का एक उदाहरण है एक कंप्यूटर जहां से एक वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। हर वेबसाइट का
वेब सर्वर रहता है। अब देखते हैं HTML क्या है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हर एक वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। इसी पेज को वर्ल्ड वाइड वेब में दिखाई देता है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो आपको दिखाई देता है, जो भी पेजेस दिखाई देते हैं, वो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं। जब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होता है तो उसे ही हाइपर लिंक बोलते हैं। जितने भी वेब पेजेस होते हैं आप इंटरनेट पे देखते हो, वह सब एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट को रन करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको ब्राउज़र मतलब कि वेब ब्राउज़र बोला जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं वेब पेज क्या है। वेब पेज जो होता है एक पेज होता है जिसको बनाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और जिसको HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है। ये वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह भी बोल सकते हो कि वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। मतलब कि बहुत सारे वेब पेज जो होते हैं ना, उनको मिला करके एक वेबसाइट बनता है। इन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए URL एड्रेस मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पेज को आप अभी पढ़ रहे हो यह भी एक वेब पेज का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के बिना तो वर्ल्ड वाइड वेब कभी भी नहीं चल सकता। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हो इसे, जिसके ज़रिए हम वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। मतलब कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब के सब वेब ब्राउज़र्स होते हैं और इन्हीं के ज़रिए आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो या कोई भी चीज़ देखते हो। तो www जो होता है इस वेब ब्राउज़र के बिना कभी चल ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ब्राउज़र ही नहीं है तो आप इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज को कैसे खोल के देख सकते हो, ठीक है। आमतौर पर ब्राउज़र को वेबसाइट और वेब पेज को इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउज़र जो होता है HTML डॉक्यूमेंट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, जिससे हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो होता है HTML के रूप में होता है, जो कि एक शब्द के रूप में, कोड वर्ड के रूप में होता है। लेकिन वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस कोड वर्ड को हमें उसको समझने योग्य बना देता है और हमें वैसा प्रदर्शित करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इस तरीके से ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिनके द्वारा आप कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट को खोल कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आगे आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।